नारायण जी, नमो नारायण जी, जय जय नमो नारायण जी। आज मैं यहाँ करनाल में एक फार्म हाउस देखने के लिए आया हूँ वास्तु दोष के लिए। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है अगर मेडिटेशन के तरीके से देखते हैं, और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, कोई विशेष कमी नज़र नहीं आ रही। तो फिर भी मैंने सोचा कि आपको, मेरे मित्रों को, दर्शकों को मैं बता दूं कि वास्तु दोष की कुछ मुख्य कमियां जो आपको शायद कहीं पढ़ने को ना मिले। देखिए, अभी मैं सेंटर में बैठा हूं और इस साइड है ईस्ट डायरेक्शन और इधर है वेस्ट, और मेरे पीछे है जो नॉर्थ है, और सामने की साइड में है साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए किन्नू के कुछ पौधे लगे हुए हैं ऑरेंज के, और नॉर्थ की साइड देखें तो सामने इन्होंने कबाड़ रखा हुआ है, और साउथ डायरेक्शन है जो सामने की, साउथ डायरेक्शन में ही कोई चीज़ रखी जाती है कबाड़ से रिलेटेड, स्टोर से रिलेटेड। यदि हम पीछे की तरफ देखें, मेरे बैक साइड में नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यहाँ पर एक स्टोर बनाया हुआ है और कबाड़ भी रखा हुआ है, और दोनों ही ये नेगेटिव ऊर्जा देते हैं। क्योंकि स्टोर होना, जगह का भारी होना, कबाड़ रखना, यह साउथ डायरेक्शन के लिए होता है, जो मेरी ठीक सामने की साइड में है। आपको भी दिखा भी देते हैं कैमरा घुमा के। सामने की डायरेक्शन में फूलों के बाग हैं, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा हल्का एरिया आ गया। यहाँ पे हमें भारी एरिया चाहिए था, बड़े पेड़ होने चाहिए थे, स्टोर होना चाहिए था उस साइड, और यदि कुछ कबाड़ का भी रखना है तो भी वह उस साइड ही होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। दूसरी जो मुझे कमी लगी वह है कि जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन है उसमें एक ट्यूबवेल लगाया हुआ है और वहीं से पानी की सप्लाई होती है। वेस्ट डायरेक्शन में जो ट्यूबवेल है वह हमारा होना चाहिए था नॉर्थ में, या तो नॉर्थ में होता या फिर नॉर्थ ईस्ट में होता। ये सामने की डायरेक्शन में जहाँ किन्नू का बाग है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा उपज होती, फसल ज़्यादा होती और पॉजिटिव एनर्जी रहती। वैसे देखने में तो बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, कुछ भी कमी नहीं लग रही। इनको कोई विशेष लॉस भी नहीं है, केवल इन्होंने देखने के लिए ही बुलाया था। तो मैंने देखा कि यहाँ पर कोई विशेष कमी नहीं है, लेकिन ये दो मुख्य कमियाँ मुझे मिली, जो एक तो ट्यूबवेल के लिए है और दूसरा है कबाड़ के लिए और स्टोर के लिए। एक ये भी बताऊंगा कि जो बड़े पेड़ लगाए हुए हैं वो इन्होंने पश्चिम की दिशा में और उत्तर की दिशा में लगाए हुए हैं, तो वह पेड़ भी इनको साउथ की डायरेक्शन में लगाने चाहिए थे। साउथ की डायरेक्शन में सामने देखें तो पीछे सड़क है, जब ये बाउंड्री ख़त्म हो जाती है उस बाउंड्री के ठीक बाद में सड़क है, तो सड़क से ठीक पहले जो दीवार है, दीवार के पास यदि पेड़ होते तो और ज़्यादा अच्छा होता, वह जगह थोड़ी भारी हो जाती, एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा मिलती। यदि हम किसी भी तरह की मूर्तियाँ भी लगाते हैं तो उनका भी एक बड़ा रोल होता है। यह फार्म हाउस में कुछ छोटी मूर्तियाँ लगाई हुई है, तो यह भी हमें एनर्जी दे रही है, पॉजिटिव फील हो रहा है। आप भी अपने गार्डन में, अपने आप फार्म हाउस में इस तरह से कुछ सजा कर रख सकते हैं मूर्तियों को, जिससे आपको पॉजिटिविटी फील हो। आपको ये देखिए, यह एक बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, और मूर्तियों का भी बड़ा रोल होता है। यहाँ एक साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में मशीन रखी हुई है, यह तो बिल्कुल सही रखी हुई है, लेकिन एक इसके ठीक सामने की साइड नॉर्थ ईस्ट में भी एक मशीन रखी हुई है। आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, जब उस साइड में जाऊँगा। तो देखिए, दोनों साइड में मशीन को रखना सही नहीं है। देखिए, दोनों साइड में किसी भी मशीन को रखना, अग्नि वाले पदार्थ को रखना, टेक्निकल कोई पार्ट को रखना, वह ठीक नहीं है। हम साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में ही हम कुछ कॉमन से वास्तु के उपायों के बारे में बात करेंगे, जो हमारे किसान भाई खेती का काम करते हैं, कृषि का, फल की जिनकी खेती है, बाग है, जिनकी सब्जी की खेती है, या जो स्टोर करते हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपाय बताऊंगा जिनसे उनको लाभ मिल सके। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका खेत आयताकार हो या फिर वर्गाकार हो। खेत का कोई कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए, चौरस खेत आपको दिखाई देना चाहिए। गोल खेत भी चल जाता है, लेकिन कोना यदि कटा हुआ है, कोई अलग से ही कोई पार्ट है, यदि आप नक्शा बनाएंगे, आप पेपर पेंसिल से कोई ड्रॉ करेंगे, आप कोई
उसका आप मैप बनाएंगे तो उसमें कटा हुआ अलग पार्ट दिखाई दे जाता है, तो वह वास्तु के हिसाब से बड़ा गलत माना गया है। और खास तौर पे ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है वह नहीं कटा हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर नुकसान की संभावनाएं अधिक रहती है। दूसरी बात, यदि आप खेत में कोई फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, रहने के लिए घर बनाना चाहते हैं, या टेम्परेरी कोई 3-4 कमरे बनाना चाहते हैं जिसमें आते जाते टाइम रुक सके, या कोई आपके जो पार्टनर है या खेत का जो रखवाला है, माली है या कोई सीरी है, उसके लिए आप कोई कमरा बनाना चाहते हैं, तो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है आपके खेत की वह ज्यादा बढ़िया रहती है। देखिए, यदि आप किसी दूसरी डायरेक्शन में बनाते हो तो इस बात का कोई नुकसान नहीं है आपको, लेकिन साउथ वेस्ट में अगर आप बनाएंगे तो आपको लाभ अधिक मिल जाएगा। और इसके अलावा जो उपकरण है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जो मशीन खड़ी है वो साउथ ईस्ट का कोना है, आग्नेय कोण है, वहां खड़ी थी मशीन तो अच्छा है, लेकिन उसके ठीक सामने यदि मशीन दूसरी भी खड़ी है तो वह गलत हो जाएगा। पानी का कोण है, नॉर्थ ईस्ट का जो कोण है वह जल का कोना है, भगवान का जो स्थान है। यदि आप वहां कोई मशीन खड़ी करते हैं, कोई औजार रखते हैं तो वह ठीक नहीं है। इसलिए साउथ की जो डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वह ज्यादा बढ़िया रहेगी। और यदि आप कोई बैलगाड़ी आप खड़ी करना चाहते हैं तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आप खड़ी कीजिए। बैलगाड़ी को उपकरण में नहीं माना गया। बैलगाड़ी, चाहे बैल उसमें उस टाइम जुड़ा हुआ हो या ना जुड़ा हुआ हो, चाहे सिंपल गाड़ी हो, तो बैलगाड़ी होगी, ऊंट गाड़ी होगी, या कोई और जानवर से खींचने वाली कोई गाड़ी है तो वह आप नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में उसको खड़ी कीजिए। और उपकरण, इलेक्ट्रिक मशीनें, तेल से चलने वाली, बिजली से चलने वाली, वह साउथ ईस्ट के कोने में खड़ी कीजिए। खेत के लिए जो सबसे मेन बात है वह ट्यूबवेल की, कुएं की बात है। वह मुख्य बात है कि कहाँ होना चाहिए, किस स्थान में होना चाहिए, क्योंकि जल पर ही पूरी खेती निर्भर होती है। इसलिए कुएं का जो मैटर है वह मुख्य मैटर है। तो आपका जो कुआं है वह जल के स्थान पर यानी ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। कुआं हो, ट्यूबवेल हो, पानी की पाइप हो, उस डायरेक्शन से होगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, यदि साउथ ईस्ट में आप करते हैं, आग्नेय कोण में करते हैं, तो वहां पे मोटर खराब होना, कोई उपकरण खराब होने जैसी समस्याएं आपको रहेंगी। और साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन में यदि आप कुआं बनाते हैं तो वहां चोरी होने की संभावना है, जैसे तार चोरी हो जाना, या कोई उपकरण चोरी हो जाना, या फसल में से ही कुछ नुकसान हो जाना, सब्जी है वो चोरी हो जाना। इस तरह की जो संभावनाएं है वह साउथ वेस्ट में यदि आपका कुआं है तो ज्यादा होती है। सबसे मुख्य बात खेत के लिए है बुआई कब होनी चाहिए, यानी बीज बोना। बीज अच्छा और सही समय पर बोया जाएगा तो ही फसल ज्यादा अच्छी होती है। तो बीज कब बोना चाहिए, बीज कौन सी दिशा में बोना चाहिए? बीज बोना चाहिए आपका उत्तर पश्चिम से, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन से। आप शुरुआत कीजिए उत्तर पश्चिम की दिशा में। यदि आप बीज बोने की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो फसल है वो ज्यादा अच्छी होगी। और उसका जो विशेष समय है, सोमवार का दिन और बुधवार का दिन ज्यादा अच्छा है। और उसमें भी एक राहु काल का जो समय है, हर रोज राहु काल होता है। देखिए 2 घंटे, हमारी एक पोस्ट में भी आता है, नारायण भविष्यवाणी में लिखा हुआ, नहीं तो आप कोई पंचांग में या कोई मोबाइल में भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि राहु काल कब होता है। तो राहु काल का जो समय छोड़ दे बुआई के लिए या कटाई के लिए, किसी भी शुभ काम करते समय राहु काल जरूर छोड़ देना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में जहां पे शुभ समय की बात आती है राहु काल पर बड़ा जोर देता हूं। तो राहु काल आप बीज बोने के समय आप वह समय छोड़ दीजिए। उसके अलावा कोई शुभ समय जैसे भी आपको लगे तो उसमें आप बीज की बुआई कर सकते हैं, सोमवार और बुधवार के दिन। फिर कटाई की बात है, कटाई आपको शुक्रवार के दिन ही करनी है, या फिर कोई विशेष शुभ मुहूर्त हो, कोई त्रिपुष्कर योग हो, द्विपुष्कर योग हो, या आपके जो ज्योतिष आचार्य जी हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त में देखकर ही आप कटाई की शुरुआत करें। और पानी देना, कटाई करना, बुआई करना और जो भी खेत का कार्य है वह आप थोड़ा सा ना मुहूर्त उसके अंदर देख लिया करें। कि वैसे तो सूर्य उदय का समय सबसे अच्छा होता है, तो सूर्य उदय के समय ही आप शुरुआत करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कई लोग क्या होते हैं कि दोपहर में भी चले जाते हैं, बिना सोचे समझे किसी भी टाइम उठ के चले जाते हैं, तो वह टाइम गलत रहता है। उस समय आप थोड़ा सा राहु काल का परहेज कीजिए। कुछ चौकड़ियां भी देख सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, या आप कम से कम वार का तो विशेष ध्यान रखें। एक मुख्य बात यह भी है कि घर के वास्तु से ही खेत का वास्तु जुड़ा होता है। यदि आपका घर का वास्तु सही है
घर में बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है और वास्तु दोष नहीं है तो खेत में अधिक फायदा रहता है। और घर के वास्तु से ही खेत का वास्तु जुड़ा हुआ है, एक कनेक्शन है, एक कनेक्टिविटी है। तो आज के वीडियो में हमने खेत के बारे में जिक्र किया है, आगे के वीडियो में हम घर के बारे में भी जिक्र करेंगे। कैसे आप अपने घर को पॉजिटिव कर सकते हैं पूजा पाठ के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, खुशियां आए और एनर्जी पॉजिटिव हो, वहां पे मन लगने लग जाए, कुछ ऐसा भी हम वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। तो यह था यहाँ का एक वास्तु दोष वीडियो। मैंने सोचा कि आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से ही मैं बता दूं। और भी वास्तु से रिलेटेड हमारे और वीडियो आते रहेंगे, आप हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, जय जय नमो नारायण जी लिख दीजिए। और आपके कोई प्रश्न है वास्तु से रिलेटेड तो भी मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय जय नमो नारायण जी, जय जय नमो नारायण जी।